कहते हैं। आज हम डे 27 में क्लास 9 फिज़िक्स पे बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो जी अर्शिमीदस प्रिंसिपल। अर्शिमीदस का कानून क्या है उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अर्शिमीदस के कानून के मुताबिक व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई जिस्म टोटली और पार्शली, या तो पूरा पूरा या फिर थोड़ा डूबा हुआ हो, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। पहले हिस्से में, तारीफ के पहले हिस्से में वो ये समझाना चाहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मेटल का हो, कोई भी जो है वो पत्थर का हो, स्टोन हो, मिट्टी से किसी भी किस्म का कोई जिस्म हो, उसे हम पानी के अंदर डिप करवा दें तो वो ऑब्जेक्ट या तो पूरा पूरा डूब जाए या पार्शली, या फिर कम हिस्सा उसका डूबा हुआ हो। इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ हो, इन अ लिक्विड, उस माया में। एंड तो उस माया के अंदर एक फोर्स अमल करती है, उस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट। उस फोर्स को हम अछाल की ताकत कहते हैं। अछाल की ताकत एक्ट ऑन अ, तो उस ऑब्जेक्ट पर जिसको हमने लिक्विड के अंदर डिप करवाया है उस पर एक फोर्स अमल करती है। उस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट फोर्स। दैट एक्ट ऑन अ, जो उस पर अमल करती है, इक्वल टू द वेट, उसका वज़न बराबर हो जाता है उस लिक्विड के वज़न के जिसमें इसे रखा जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मेटल का बना हुआ एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को जो है वो मैं एक लिक्विड में डिप करवाता हूँ। उस लिक्विड में डिप करवाने की वजह से वो लिक्विड इस सिलेंडर पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट फोर्स, यानी अछाल की ताकत। अब ये जो इस सिलेंडर का वज़न है उस पूरे लिक्विड के वज़न के इक्वल हो जाएगा उस फोर्स की वजह से, जिसका नाम है अपथ्रस्ट फोर्स। इसी को हम अर्शिमीदस का प्रिंसिपल कहते हैं। कंसीडर करते हैं इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास एक इसी तरह का एक कंटेनर है, इसमें हमने एक लिक्विड भर दिया। अब ये जो आपके सामने एक सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसका एरिया ए है, कैपिटल ए से जाहिर कर रहे हैं, इस सिलेंडर को हमने इस लिक्विड के अंदर डिप करवा दिया। अब नीचे जो F2 फोर्स है वो लिक्विड की फोर्स है जो इस सिलेंडर पर लग रही है, और इस सिलेंडर की फोर्स है F1 जो नीचे लिक्विड पर लग रही है। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 जो सिलेंडर लिक्विड पर लगा रहा है, एक फोर्स F2 जो लिक्विड सिलेंडर पर लगा रहा है। इसी तरह पानी की भी दो किस्म की सतहें हैं, एक का नाम H1 है और एक का नाम H2 है। इसी तरह सिलेंडर की भी दो सतहें हैं, एक का नाम H1 है और एक का नाम H2 है। जो ज़्यादा गहराई में है, डेप्थ कहते हैं, उसे H2 कहेंगे, और जो शैलो रीजन है यानी ऊपर वाला हिस्सा है जो कम गहरा है उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल हाइट निकालने के लिए हम H बराबर है H2 माइनस, यानी ज़्यादा गहरे पानी में से कम गहरे पानी की बुलंदी को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास टोटल बुलंदी आ जाएगी जितना वो लिक्विड के अंदर वो सिलेंडर डूबा हुआ है। तो टोटल हाइट निकालनी। अब बेसिकली ये डेरिवेशन हमें निकालने की मकसद क्या है कि हम वो अपथ्रस्ट फोर्स निकाल सकें जो ये लिक्विड पर लग रही है या जो लिक्विड लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हमने उस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए उसने एक डेरिवेशन दी हुई है। उसने कहा कि इसका ये जो सिलेंडर हमें इसने लिक्विड में डिप करवाया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी हाइट, जितनी हाइट यानी जितना उस पानी के अंदर उसकी बुलंदी है, ऊंचाई है, उसको हम h से जाहिर करते हैं जो लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ है। अब हाइट निकालने के लिए हम H2 यानी गहरे पानी में से कम गहरे पानी की हाइट को माइनस कर देंगे, यानी जितना वो डूबा हुआ है उसकी गहराई और जितना वो ऊपर है उसकी ऊंचाई, दोनों में से H2 यानी नीचे और ऊपर वाली बुलंदी को माइनस कर दिया जाएगा। H2 माइनस H1, टोटल हाइट आपके पास आ जाएगी। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ऊपर वाली सतह का भी प्रेशर होगा, नीचे वाली सतह का भी प्रेशर होगा। ऊपर वाली सतह पर भी फोर्स लग रही होगी, नीचे वाली सतह पर भी फोर्स लग रही होगी। अब इसी को जाहिर करने के लिए उसने कहा कि आपको पता है प्रेशर का, हमें पिछले टॉपिक में प्रेशर, लिक्विड प्रेशर हमने पढ़ा, तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास था लिक्विड प्रेशर का, P इज इक्वल टू रो जी एच। रो से मुराद डेंसिटी है, जी से मुराद ग्रेविटी है, H से मुराद बुलंदी यानी हाइट यानी ऊंचाई है लिक्विड की अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर हम P1 यानी ऊपर वाली सतह का प्रेशर, पानी की ऊपर वाली सतह का प्रेशर जो इस बर्तन में मौजूद है उससे जाहिर करते हैं P1 को। P1 बराबर होगा इसी फार्मूले की मदद से रो जी, ऊपर वाली बुलंदी H1। इसी तरह अगर P2 यानी नीचे वाली सतह का प्रेशर, P2 इज इक्वल टू रो जी H2 यानी नीचे वाले सतह की हाइट।
अब इसी तरह प्रेशर फोर्स, इसी तरह हम जैसे P1 की बात की, P2 की बात की, अब हम F1 ऊपर वाली सतह पर लगने वाली फोर्स वो बराबर होगी F1, P1 एरिया और प्रेशर के बराबर होगी। P1 की जगह हम P1 की कीमत पुट कर देंगे रो जी H1 और साथ में एरिया आ जाएगा। इसी तरह F2 में P2 की कीमत पुट कर दी जाएगी, वो ये जो लिखी हुई है रो जी H2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, F1 की वैल्यू आ गई रो जी H1A, F2 की वैल्यू आ गई रो जी H2A। अब इसी तरह अगर हमने अपथ्रस्ट फोर्स निकालनी है जो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा अर्शिमीदस का प्रिंसिपल है, उसको फाइंड करने के लिए, तो F बराबर होगा हमारे पास F2 माइनस F1, यानी निचली वाली सतह पर लगने वाली फोर्स और ऊपर वाली सतह पर फोर्स को माइनस कर दिया जाएगा तो टोटल फोर्स हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम अपथ्रस्ट यानी अछाल की ताकत कहते हैं। F2 में F2 की कीमत पुट कर दी जाएगी जो ये है रो जी H2A, वो मैंने इधर पुट कर दी रो जी H2A। अब इसी तरह F1 में F1 की कीमत पुट कर देंगे रो जी H1A, दोनों में से रो जी A कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा H2 माइनस H1। स्टार्ट में ही हमने लिखा था कि H2 माइनस H1 यानी ऊपर वाली बुलंदी में से नीचे वाली बुलंदी में से ऊपर वाली बुलंदी को माइनस कर दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी, तो इसकी जगह पर हम H पुट कर देंगे। फिर हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला बना रो जी ए हाइट। अब ए एच जो है वो बेसिकली बराबर होता है वॉल्यूम के, एरिया और हाइट बराबर होता है वॉल्यूम के, तो बेसिकली हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल निकली रो जी वी के। ये वो वाली ताकत है जो उसके वेट के इक्वल हो जाती है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम उस लिक्विड के अंदर डिप करवाते हैं। थैंक यू सो मच।